Good morning, students. Welcome to your computer class. In previous class, I gave you some keywords to write from lesson number 6. So let us continue our class. Bring out your books. We will do question A, B, C and D in book only. ठीक है, क्वेश्चन A, B, C हम बुक में करेंगे और D आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. प्लीज़ ब्रिंग आउट योर बुक्स. पेज नंबर 66. कंप्यूटर की बुक का पेज नंबर 66. क्वेश्चन ए. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यू आर गिवन 3 ऑप्शंस इन ईच सेक्शन. ईच क्वेश्चन you have to select the correct one. Let us start. A dotted rectangular box on a slide is called. एक स्लाइड के चारों तरफ जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है उसको क्या बोलते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज प्लेस होल्डर. आप प्लेस होल्डर के सामने ऐसे टिक लगाएंगे एक. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस इज ऑन ओपनिंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने पर द डिफ़ॉल्ट स्लाइड दैट अपीयर्स इज कॉल्ड. डिफ़ॉल्ट स्लाइड जो आती है यानी जो सबसे पहली स्लाइड आती है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड और सेक्शन हेडर स्लाइड क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं टाइटल स्लाइड. क्या बोलते हैं? टाइटल स्लाइड. सो योर करेक्ट आंसर इज टाइटल स्लाइड. टाइटल स्लाइड के आगे आप लगाएंगे राइट का टिक. नाउ सेंटेंस नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट पेज पे जब मैंने आपको लेसन रीड करना स्टार्ट कराया था, फर्स्ट पेज पे मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. सो ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. स्लाइड डॉग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. तो आपका करेक्ट आंसर हो गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके आगे आप लगाएंगे टिक का मार्क. Now let us move to next part, that is part 4. Sentence number 4. To add a new slide. एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए in your presentation, आपकी प्रेजेंटेशन में you click, आप क्लिक करोगे किसको? होम फिर न्यू स्लाइड या फिर स्लाइड और फिर होम या फिर होम और फिर स्लाइड शो. देखो स्लाइड में होम तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि होम रिबन है और स्लाइड टैब है. टैब में रिबन नहीं आता, रिबन में टैब आता है. थर्ड ऑप्शन होम स्लाइड शो. हमें स्लाइड शो करना ही नहीं है, हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी है. तो ये दोनों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके डिस्कार्ड हो गए. बचा आपका ऑप्शन ए होम और न्यू स्लाइड. होम में जाएंगे, न्यू स्लाइड को क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी. होम इस तरह और फिर उसके बाद न्यू स्लाइड. ये वाला आंसर आपका, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है. इसके आगे आप मार्क करेंगे राइट. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू रन स्लाइड शो. स्लाइड शो करने के लिए ये मैंने कल आपको जब इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखवाई थी, कीवर्ड्स लिखवाए थे, वहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखवाई थी. अगर आपने ध्यान से बोलकर पढ़कर लिखी हों तो आपको पता होगा. F6 से स्लाइड शो होता है, F8 से स्लाइड शो होता है या F5 से स्लाइड शो होता है. द स्टूडेंट्स हु हैव रेड द वर्क केयरफुली और इन आई गेव यू इन प्रीवियस क्लास कैन आंसर इट क्विकली. जिन बच्चों ने लास्ट क्लास का काम बहुत अच्छे से रीड करके लिखा है वो इसका आंसर क्विकली दे सकते हैं. करेक्ट आंसर इज F5. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. So let us read first options. Transitions, to rotate, hard disk, backstage view and slide. आप इसके ऊपर भी आज की डेट डालेंगे 8/12/2020 और क्लास वर्क लिखेंगे. ठीक है, let us start reading sentence number 1. A dash is an individual page of presentation. ये कल के कीवर्ड्स में मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास के कीवर्ड्स में कि जो किसी भी प्रेजेंटेशन का एक इंडिविजुअल पेज होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं स्लाइड. तो आपका करेक्ट आंसर हो गया SLIDE, स्लाइड. सेंटेंस नंबर 2.
द विजुअल मूवमेंट्स ऑफ स्लाइड्स आर कॉल्ड, जो हमारी स्लाइड्स रोटेट करती है, मैंने आपको बताया था कि वो एक के बाद एक जैसे शादी की वीडियो में आती हैं उस तरह से प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट होती हैं। उस पूरे मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? उन पूरे मूवमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। ऑन क्लिकिंग द फाइल टैब पर क्लिक करने पर ए फुल स्क्रीन फाइल मेन्यू अपीयर्स, पूरी फुल स्क्रीन का फाइल मेन्यू खुलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डैश व्यू, हम उसे और एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसको बोलते हैं हम बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू। ठीक है, व्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो आप आंसर में खाली लिखेंगे बैक स्टेज। सेंटेंस नंबर 4। टू रोटेट अ पिक्चर, एक पिक्चर को रोटेट करने के लिए यू ड्रैग डैश द हैंडल, आप किसके हैंडल को रोटेट करेंगे? टू रोटेट पे क्लिक करके। ठीक है, टू रोटेट पे क्लिक करेंगे और आपकी इमेज रोटेट होने वाली आपकी इमेज के ऊपर रोटेशन वाला कर्सर आने लगेगा जिसमें चारों तरफ एरोज बने होते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5। द पिक्चर्स ऑप्शन अलाउज यू टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर, पिक्चर ऑप्शन से कहाँ वाली पिक्चर को हम कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में? वो पिक्चर कहाँ पर स्टोर हुई होती है जो हम अपनी दो ऑप्शंस आते हैं ना हमारे पास, एक आता है फ्रॉम हार्ड डिस्क और दूसरा आता है ऑनलाइन से। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि कंप्यूटर में से ही लेनी है, तो कहाँ से आएगी? कंप्यूटर में से, हार्ड डिस्क में से, वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 हो गया आपका हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर सी। Question C says, state true or false. As I know you all are familiar with these terms, true or false. True means the statement which is correct, right? True against the statement, and false means the statement which you found is not correct, right? False against the given statement. यानी जो स्टेटमेंट आपको पढ़ने के बाद लगता है कि हमने लेसन में पढ़ी है और ये स्टेटमेंट ठीक है, उसके सामने आप ट्रू लिखेंगे। और जिस स्टेटमेंट के बारे में आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ी है हम लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ी है, किसी और तरह पढ़ी है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उस स्टेटमेंट के आप आगे लिखेंगे फॉल्स। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट स्टेटमेंट। नोट्स पेन हेल्प्स टू ऐड नोट्स टू ईच स्लाइड सेपरेटली। नोट्स पेन से हम हर स्लाइड पे अलग अलग नोट ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते तो नोट्स पेन का फ़ायदा ही नहीं होता कुछ। ठीक है, यू क्लिक सेकेंड सेंटेंस, यू क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू टाइप इन इट। ऑब्वियसली प्लेस होल्डर के अंदर अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हमें उसके इनसाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सेंटेंस नंबर 3। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन वी फर्स्ट क्लिक द इंसर्ट टैब। एक प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए हमें पहले इंसर्ट टैब को क्लिक करना होता है। नहीं, ये बात गलत है, हमें इंसर्ट टैब को नहीं क्लिक करना होता है, हमें होम रिबन को क्लिक करना होता है, वहाँ से हमारे पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सेंटेंस नंबर 4। द पिक्चर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन द डिज़ाइन टैब। पिक्चर ऑप्शन जो है वो डिज़ाइन टैब में अवेलेबल होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इमेजेस में अवेलेबल होता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है बेटा, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको करेक्ट करने के लिए भी आ सकता है पेपर में। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है द पिक्चर्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन द डिज़ाइन टैब, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है करेक्ट द स्टेटमेंट, तो करेक्ट द स्टेटमेंट में क्या आएगा? डिज़ाइन टैब की जगह आपका आ जाएगा इंसर्ट रिबन। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको आ सकता है। सेंटेंस नंबर 5। स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्रांजिशंस रिबन। स्लाइड ट्रांजिशन के जो हम इफ़ेक्ट देते हैं, जो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि जब हम शादी की वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग तरह से पिक्चर्स आ रही होती हैं, फ़ोटो एक इधर से आती है, एक उधर से आती है, एक ऊपर से आती है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन रिबन से मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ move on to next question, that is question number D. Question D says write keyboard shortcuts for the following. हमें कुछ
कमांड्स दिए हैं, हमें इन कमांड्स के शॉर्टकट कीज़ लिखने हैं कि जो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक है। हमें कुछ कमांड्स गिवन हैं, इन कमांड्स को करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट कीज़ प्रेस करते हैं, तो वो आपको शॉर्टकट कीज़ खुद लिखने हैं। क्वेश्चन डी आपका होमवर्क है, आज की डेट पे बहुत इजी है। जिस बच्चे ने चैप्टर बहुत अच्छे से रीड किया है वो इसे 5 सेकंड में कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं रीड किया है, आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ केयरफुली, यू विल बी एबल टू डू दिस इन few seconds also. So see you in next class with question E and with the solution of question E. Till then, take care and do question A, B and C in your book only. Thank you. Bye bye.